केरला मॉडल के इको फ्रेंडली स्कूल की आधारशिला मंगलवार को टुंडी रोड के मोहनपुर में रखी गई। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मोंगिया स्कूल का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सबसे पहले मोंगिया स्कूल के निदेशक सन्नी शर्मा ने सभी का अभिवादन किया और मोंगिया स्कूल के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इसके बाद विधि विधान और अरदास के साथ इस विद्यालय की आधारशिला रखी गई। मौके पर विद्यालय के ब्रोशर का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि आम विद्यालय से हटकर एक अलग तरह के स्कूल की परिकल्पना इन्होंने कई साल पहले की थी। अब उस परिकल्पना को साकार करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, लेकिन इसमें पारिस्थितिकी संतुलन का विशेष ख्याल रखा जाएगा। विद्यालय पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा और इसके निर्माण में भी प्लाई, एस, ईंट समेत अन्य तरह के वैसे सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में हर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्थान होगा और अभिभावकों के पॉकेट पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बुनियादी शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास और वोकेशनल एजुकेशन का भी सरोवर होगा। उसको ध्यान में रखते हुए और आज के हिसाब से हम लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदलता है उस प्रकार जैसे हम लोग हर चीज़ में टेक्नोलॉजी बदल जाती है, उसी तरह शिक्षा में भी बहुत विकास हुआ है। लेकिन पुरानी तरह से ही जो लोग चल रहे हैं उनके हिसाब से नहीं चल के अब नई शिक्षा नीति के हिसाब से अगर हम लोग कार्यक्रम करें या उसके हिसाब से बिल्डिंग बनाएं, उसके हिसाब से हम लोग उसकी सारी व्यवस्थाएं रखें, तभी यह संभव है कि हम लोग नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर पाएंगे। तो आज के परिवेश में इन चीज़ों पर्यावरण को किसी प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़े और इस प्रकार के बिल्डिंग में निस्संदेह जो पठन पाठन का कार्य रहेगा वह काफ़ी अच्छा रहेगा। पठन पाठन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों का पूरा दिल लगा रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जहाँ तक इस क्षेत्र के उन सारे बच्चों की बात है जो कि अपने स्तर पर सक्षम नहीं हो पा रहे हैं एक उच्च शिक्षा प्राप्त करना, उनके लिए भी यहाँ पर आवश्यक ध्यान रखा जा रहा है। तो ये एक नवीन प्रयास काफ़ी सराहनीय है। मैं बधाइयाँ देता हूँ मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सभी लोगों को, इन्होंने इस प्रकार के सराहनीय प्रयास की शुरुआत की है और मेरी तरफ से मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के इस प्रयास को पूरी तरह से साधुवाद। शुक्रिया। आज सचमुच मुझे बहुत खुशी है कि बहुत दिनों से मेरा ये विचार था कि कोई एक अच्छा स्कूल मैं समाज में दे पाऊँ। उसके वजह से मैं बहुत तरह के स्कूल की परिकल्पना करता था, लेकिन आज मुझे ये जो आइडिया आया है इसमें हम लोगों ने ये किया कि बहुत सारे लोगों से जानकारी लेते हुए एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इको फ्रेंडली स्कूल खोलिए जो कि आपके बिहार झारखंड में आसपास में कहीं है ही नहीं। और इको फ्रेंडली स्कूल का मतलब ये होता है कि वो जो सारी बिल्डिंग ही बनी है वो लोकल चीज़ों की बनी होगी, जैसे बांस है, यहाँ के पत्थर हैं, यहाँ की ईंट है, जो कि हम लोग फ्लाइया शीट बनाते हैं जिसमें कि बिल्कुल कम से कम कोयला तो लगता ही नहीं है और सीमेंट भी बहुत कम लगता है और बनाते समय भी उसमें बहुत कम लगता है। अगर कहीं ईंट की ज़रूरत पड़े तो फ्लाइया शीट, नहीं तो इस प्रकार की बिल्डिंग बनाइए जो कि मजबूत हो, सस्टेनेबल हो, अच्छी हो, लेकिन उसमें कम से कम दूसरी चीज़ों का प्रयोग किया जाए और नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। इस प्रकार की बिल्डिंग बनाइए और पूरी बड़ी बड़ी हवादार, बिल्कुल हॉलो जो रेड ट्रैप टाइप का होता है ना जिसमें चूहा फंसाया जाता है, उस टाइप का बने हॉलो बनाया हुआ जिससे कि उसके अंदर जो हवा रहती है तो गर्म नहीं होती है बिल्डिंग। तो उस टाइप की बनाई हुई बिल्डिंग बनाइए जिसमें कि गर्मी बिल्कुल नहीं लगे और जो बच्चे पढ़ें वो प्योर हवादार साफ़ सुथरी जगह पर रह करके पढ़ें और आसपास का वातावरण को अच्छे बना करके, पेड़ लगवा करके और स्कूल को अच्छा बना करके और उसमें पढ़ाई जो आज की लेटेस्ट पढ़ाई अभी है उसको पढ़ाइए। जो हर चीज़ में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो शिक्षा में भी बहुत सारा विकास